सीएसएस को अगर हम सब्जेक्ट वाइज लेके चलें, कि सब्जेक्ट वाइज जिस तरह आप मिसाल के तौर पे 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी का अगर आप किसी को गाइड करें कि कैसे करनी है तैयारी, स्टार्ट कैसे करनी है, उसको कैसे लेके चलना है, तो उसके बारे में हमें प्लीज़ गाइड कर दें। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप जो कोई स्केड्यूल बनाएं तो एक चीज तो आपने अपने माइंड में रखनी है कि नाइट बिफोर एग्जाम में जो चीज आपके साथ चल रही होती है वो तो होती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश को आप किसी स्केड्यूल में एडजस्ट नहीं करते, बल्कि इंग्लिश आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आप इंग्लिश को लेके चल रहे होते हैं। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिर आपकी दो कैटेगरीज होती है, एक होते हैं कंपल्सरीज और एक होते हैं ऑप्शनल। द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप एक महीने का टारगेट रखें कि इसके अंदर आप एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल कवर करेंगे। जो हम कहते हैं कि एक साल में सीएसएस की तैयारी करना इज एन आइडियल पीरियड, उसका मतलब है कि 12 मज़ामीन के लिए हमने 12 महीने मख्तस किए हैं। सो बेस्ट वे इज कि आप इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ, अपनी डेली रूटीन में लेके आए, और जो आपका एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल एट अ टाइम लेकर चलें। आप 100 वाला अगर कंपल्सरी पाकिस्तान अफेयर लेके चल रहे हैं, तो कोई एक सोशल साइंस लाइक जेंडर स्टडीज या क्रिमिनोलॉजी, उसको आप अपनी इवनिंग रूटीन में लेकर आए। सो इन दिस वे आपके ऊपर ये नहीं होगा कि कंपल्सरी तो तैयार कर रहा हूँ, ऑप्शनल्स होंगे या नहीं होंगे, या ऑप्शनल्स कर रहा हूँ तो कंपल्सरी होंगे या नहीं होंगे। इस तरह फिर आप खुद सेटिस्फाई रहते हैं, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। मैम हिफ्ज़ा, ये आमतौर पे कहा जाता है कि सीएसएस के लिए 6 माह के लिए कमरे में बंद हो जाएं और 18 घंटे रोज़ाना पढ़ते रहें, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस चीज को हमें डिस्करेज करना है, क्योंकि जब आपका आइडियाज का एग्जाम होता है तो आप आइडियाज अपने कलीग से लेते हैं, अपने ग्रुप से लेते हैं, उन लोगों से लेते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। ये नहीं होता कि आप किन दीवारों से आइडियाज लेके जाते हैं या आप एक कमरे में बंद हो जाएं और आप वहां से आइडियाज लें। सेकेंडली, आप देखें कि साइकोलॉजिकली भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप जब अपने कलीग से मिलते हैं, अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, एक अच्छा ग्रुप बनाते हैं, और अलॉन्ग विद इट आप कुछ थोड़ा लेयर एक्टिविटी भी करते हैं, तो आपका माइंड फ्रेश होता है। लेकिन अगर आप एक कमरे में बंद रहते हैं तो आप बिल्कुल एक एंजाइटी हो जाती है आपके अंदर, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्रैम कितना किया हुआ है, ये कहा जाता है कि नर्व्स का एग्जाम है। आप खुद को होल्ड ऑन किस तरह करते हैं, आप खुद को रिलैक्स किस तरह करते हैं, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी होगी। सो अपने आप को आप टाइम देना सीखें। आप कहें कि आपको थोड़ा लेयर टाइम चाहिए, आप बुक्स को छोड़ के भी तैयारी करें, आप कमरे से निकल के भी तैयारी करें, आप अराउंड एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स को देख के भी तैयारी करें। लेकिन मैम काफ़ी लोगों का बहुत कुछ स्टेक पे होता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, प्रेशर में होते हैं, तो वो सही तरह स्ट्रेस से निकल भी नहीं पाते इस वजह से। तो उनके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं, क्योंकि आपने भी उन चीज़ों को फेस किया है सबको। तो एक तो सबसे पहली चीज ये है कि वो स्ट्रेस काफी नेचुरल होता है आपको, कि चलें जी आप एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जो काफी अनसर्टेन है। आप जब देखते हैं कि आपके बाकी कलीग्स जॉब कर रहे होते हैं और आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, वो भी उस एग्जाम की जिसके लिए आप सर्टेन नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को उन लोगों में काउंट करें कि जो क्वालिफाई नहीं करते। आप खुद को उन चंक ऑफ पीपल में काउंट करें कि जो क्वालिफाई करते हैं, और आप उनकी लाइफ को देख के खुद को मोटिवेट करें। असल में स्टेज पे जब बहुत सारी आपने चीजें लगाई होती हैं, तो मेक दिस कि आपने अगर कल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आप एक अच्छी जॉब ले लेते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप इस एक एग्जाम को पास नहीं करते तो इट डजंट मीन कि आपका नॉलेज क्वेश्चनेबल हो गया। आप खुद देखें कि सीएसएस की जर्नी के बाद आप बड़े नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हैं। आई वाज द वन कि जिसे नहीं पता था कि भाई करंट अफेयर्स क्या होते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट में बहुत ही एक मेरी कन्फाइंड नॉलेज था, बट आफ्टर सीएसएस बहुत सारी चीजें आपके ऊपर एक्सप्लोर हो जाती हैं। तो आप उन पॉजिटिव वेज को, जब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देखेंगे, तो फिर आप इस चीज से बहुत आगे निकल जाएंगे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। थैंक यू सो मच।